ईद फ़तीर के मुक़द्दस मजमा की सहपहर की इबादत का वक्त आ गया है। आज की ईद के ज़रिए आएँ हम सलीब के ज़रिए दिखाई गई अपने बाप और माँ की कुर्बानियों और उनकी मोहब्बत को एक बार फिर गहराई से अपने दिलों पर कंधा करें और गहराई से अपने तमाम माजी के गुनाहों पर गौर करें और तौबा करें। मसीह के दुखों में शरीक होने के अज़्म के साथ हम सबको बाप और माँ की कुर्बानी की राह पर चलने के काबिल होना चाहिए। आज वाज के उन्वान खूबसूरत तौबा के तहत हम ईद फतीर की सह पहर की इबादत के दौरान खुदा के कलाम का जायजा लेते हैं। हम इकट्ठे यशायाह बाब 53 की तरफ जाते हैं। सुबह की इबादत में हमने उन सब बातों पर गौर किया जो मसीह ने अपनी मसलूबियत तक बर्दाश्त की थी। ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? इस केसवाल मुतालिक तकरीबन 2700 साल पहले यशायाह नबी ने बयान किया था। आए यशायाह की किताब बाब 53 आयत 1 पर नजर डालते हैं। बाब 53 आयत 1। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुशक जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। न उसकी कोई शक्ल व सूरत है न खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न व जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गवया रूपूश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कद्र न जानी। तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खुताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भीड़ों की मानिंद भटक गए। हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भीड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया? मेरे लोगों की खुतावों के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठा कर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खुताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खुताकारों की शफायत की। हम यशायाह बाब 53 के जरिए देख सकते हैं कि मसीह के मसलूब होने की वजह बड़ी तफसील से बयान की गई है। आज वो दिन है जब मसीह मसलूब हुए थे। ईद फतीर बुनियादी तौर पर मसीह के दुखों और मसलूबियत की यादगारी और उन पर गौर करने का वक्त है।
जब मसीह मसलूब हुए तो उनके साथ क्या हुआ? इस हवाले से ये लिखा है कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बद किरदारी के पायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यसायाह नबी ने 2700 साल पहले ये अंदराज किताब मुकद्दस में छोड़ा था। यीशु के इस जमीन पर आने से तकरीबन 700 साल पहले खुदा हम पर नबियों के वसीला वजह जाहिर कर दी थी और इन नबूतों के जरिए हमें बीदार कर रहे थे। नबूतों से हमें यह भी मालूम होता है कि खुदा ने हम सब की बदकिरदारी उन पर ला दी। जब भी हम यशायाह बाब 53 में इन अल्फाज को पढ़ते हैं तो हम एक बार फिर सोचे बगैर नहीं रह सकते कि हमारे गुनाह कितने संगीन थे और हम कितनी सख्त सजा के मुस्तहिक थे। हमारी खुताओं और बदकिरदारी के सबब से उन्हें छीदा गया और कोड़े मारे गए। उन्होंने हमारी बदकिरदारी को अकेले बर्दाश्त किया। हाँ, ताकि जब्र और मुसीबत में मुब्तला होकर भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था, बल्कि सब्र से उस राह पर चले थे। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद हमारे आसमानी बाप ने खामोशी से ऐसी राह पर बर्दाश्त करते हुए अपनी ही मखलूकात के हाथों ज़िल्लत और रुसवाई को सहा। मेरा मानना है कि हमें हमेशा गहराई से उनकी जिंदगी को अपने दिलों पर कंधा करना और इसे अजीज रखना चाहिए। इसलिए आज एक बार फिर हम सबको उस दिन को याद रखना चाहिए जब मसीह मसलूब हुए थे और हमसे हर एक को हमारी तमाम पिछली खताओं और बदकिरदारियों से तौबा करनी चाहिए। जब यीशु 2000 साल पहले इस जमीन पर आए थे तो उन्होंने इस तालीम पर जोर दिया था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हम देख सकते हैं कि उन्होंने हमारी तौबा के लिए ज्यादा ताकीद की थी। अब आसमान की बादशाही नजदीक आ रही है और हम ईद फतीर मना रहे हैं। अगर हम एक बार फिर गहराई से उस दिन पर गौर करें जब मसीह सलीब पर मुए थे, तो हमें वो लोग बनना चाहिए जो तौबा करते हैं और आसमान की बादशाही हासिल करते हैं जो नजदीक आ रही है। तो फिर सच्ची तौबा कैसे हासिल की जा सकती है? हमें किस किस्म का रवैया अपनाना चाहिए? तौबा में न सिर्फ अपने गुनाहों को पहचानना और उन पर पछतावा महसूस करना शामिल है, बल्कि इसके साथ दोबारा इन गुनाहों को न करने के पुख्ता अज़्म के साथ तब्दील शुदा जिंदगी गुजारना है। तो फिर मंदरजा झेल 3 सूरतों का जायजा लेते हुए आए हम गौर करें कि किसने वाकई तौबा की जिंदगी गुजारी थी और बसीरत हासिल करें कि आज हमें कैसे तौबा की जिंदगी गुजारनी चाहिए। सुनी नाम की एक बच्ची है। सुनी का मानना है कि दूसरों की चीजें चुराना गलत है। मौली नाम की एक बच्ची है। मौली को लगता है कि दूसरों की चीजें चुराना गलत है और वो अच्छे कामों के जरिए अपने तमाम माजी के गुनाहों का किफारा देने की कोशिश करती है। जैन नामी एक बच्ची है। जैन का ख्याल है कि चोरी करना गलत है और दूसरे चोरों को भी तौबा पर कायल करने की कोशिश करते हुए आइंदा कभी ऐसा न करने का अहद करती है। इन तीनों में से कौन वाकई ताइब जिंदगी गुजारने वाला समझा जा सकता है? तौबा का दर्जा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सच्ची तौबा जो खुदा चाहते हैं वो तीसरा मामला है जो जैन का है। एक शख्स जो अपने गुनाहों के लिए पछताता और ये अज़्म करता है कि मैं मजीद उस गुनाह में मुलवस नहीं हूंगा, वो दूसरे लोगों को भी कायल करता है कि ऐसे कामों से तौबा करें। इसलिए जब यीशु इस जमीन पर आए तो सबसे पहले जो चीजें उन्होंने हमें दिखाएं उनमें से एक मरकिस बाब 1 में दर्ज है
जहां सुबह सवेरे ही उन्होंने कहा, हम कहीं और आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। हम इकट्ठे मरकज की किताब का पहला बाब खोलते हैं। मरकज बाब 1 आयत 35। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। और शमून और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें कि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। लूका की अंजील बाब 19 आयत 10 में उन्होंने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूं। जबकि मरकस की अंजील में उन्होंने कहा, मैं मुनादी करने आया हूं। तब हम समझ सकते हैं कि हमें दूसरों को बचाने के लिए सबसे अहम और अजीम तरीन काम किया करना चाहिए। क्या नहीं समझ सकते? ये मुनादी है। आए लूका की किताब बाब 19 से देखते हैं। लूका बाब 19। लूका बाब 19 आयत 10 में यीशु कहते हैं कि क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। यहाँ इब्ने आदम से मुराद यीशु हैं, क्या वो नहीं है? यीशु के इस जमीन पर आने की वजह दूसरे अल्फाज में उनके आने का मकसद खोए हुओं को ढूंढना, और वो और क्या करने आए थे? नजात देने आया है। तो फिर सच्ची तौबा करने वाला शख्स कैसा रवैया रखता है? क्या सबूत है कि आया किसी ने तौबा की है या नहीं? जब वो दूसरे गुनहगारों की रहनुमाई निजात की राह को करता है, तो खुदा इसे हकीकी तौबा का असल सबूत गर्दानते हैं। हम सब इकट्ठे लोका बाब 15 की तरफ जाते हैं। लोका बाब 15। आए लूका की किताब बाब 15 आयत 10 पर एक नजर डालते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। आयत 7 की तरफ जाते हैं। आयत 7 से देखते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि मुनादी करना खुदा के हुजूर तौबा का सच्चा सबूत है। इसलिए उन्होंने सुबह सवेरे ही मुनादी का नमूना कायम किया और हाथ आके उस लम्हा पर जब वो आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने कहा, तुम सामरिया और जमीन की अंतहा तक मेरे गवाह होगे। और हमें ताकीद की कि बहुत से गनहगारों को उनके गुनाहों से बाज आने के लिए रहनुमाई करने के खास काम के लिए जदोजहद करें। उन्होंने हम वादा भी किया था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आए मती बाब 28 आयत 18 से भी देखते हैं। मती बाब 28 आयत 18। बाब 28 आयत 18। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये आखिरी कलाम है जो यीशु ने जमीन पर छोड़ा था। दूसरे अल्फाज में ये हमारे लिए उनकी मुखलसाना दरख्वास्त है कि खूबसूरत तरीन तौबा हासिल करो। हमने अभी सुनी मौली और जीन की कहानियों का जायजा लिया है। ये तीनों तालिब इल्म हैं जिनकी पहले कम उस कम एक बार दूसरों की चीजें चुराने की तारीख है। ताहम तीनों में से हर एक के ख्यालात मुख्तलिफ थे।
सुनी ने बुनियादी एहसास के साथ तौबा की कि चोरी करना बुरी बात है, और मौली ने भी महसूस किया कि चोरी करना बुरी बात है। 남의 것을 훔치는 일은 나쁘다고 느끼기까지는 했습니다. 그리고 इस्लाह किए बगैर 그걸 उन्होंने 고치지 सिर्फ ये 아니하고 सोचा कि मैं 다른 अपने पिछले 선행을 गुनाह की 가지고 तलाफी 그 किसी और 이전의 नेकी से 죄를 करूंगी। 대신하겠다는 그런 생각만 갖고 있었습니다. चीन ने 개인이면 महसूस किया 남의 कि 것을 चोरी करना 훔치는 गलत 일은 है, 나쁘다고 इसलिए उसने न 느끼면서 सिर्फ चोरी करना छोड़ा, 다시는 훔치는 일은 하지 아니하고 बल्कि 또 오히려 दूसरे चोरों की रहनुमाई भी तौबा की 도적질하는 तरफ की। 사람들을 회개시키려 다니는 그 일을 행했던 것입니다. तो फिर 그렇다면 이 तीनों 세 में से 중에 किसने किताब 누가 मुकद्दस 진정 की तालीमात के 참된 मुताबिक 회개를 सच्ची तौबा की 했다는 है? 증거를 가지고 있는 사람이냐 하면 성경의 가르침대로 본다면 세 번째 वो तीसरी यानी जैन 예인이라고 볼 होगी। 수 있겠습니다. हमें भी 우리는 हमेशा अपने पास खुदा के 하나님 हुजूर 앞에 सच्ची तौबा का 참된 सबूत रखना चाहिए। 회개의 그 증거를 항상 가지고 다녀야 되겠습니다. क्या 회개의 हमारी 증거를 तौबा 하면 का सबूत सामरिया और जमीन की 맡겨주신 अंतहा तक नए 새 अहद 언약의 की 진리의 सच्चाई का 도를 मुकम्मल ऐलान 사마리아 करना नहीं है? 땅끝까지 온전히 또 전하는 일 아니겠습니까? 그래서 इसीलिए 이 पहला 일만큼은 थस्सलुनीकियों बाब 2 में ये लिखा है 데살로니가전서 कि 2장에도 खुदा ने ये काम 옳게 सिर्फ उन लोगों के 여기시어 सप्रद किया 받은 है जिन्हें 사람들에게만 उन्होंने 이 मकबूल 부탁을 ठहराया है। 하셨다고 했습니다. 다시 दूसरे 말해서 अल्फाज में उन्होंने ये 회개한 तमाम काम 사람들에게만 सिर्फ 이 तौबा 모든 करने वालों के 일들을 सप्रद किए थे। 부탁했다는 말씀을 आए इसकी 데살로니가전서 तस्दीक पहला 2장에서 थस्सलुनीकियों बाब 한번 2 से 확인해 करते हैं। 보도록 합시다. हम पहला 데살로니가전서 थस्सलुनीकियों की 2장 किताब 3절의 बाब 2 말씀 आयत 3 से देखते 살펴보도록 हैं। 하겠습니다. बाब 2 2장 आयत 3, 3절입니다. क्योंकि 우리의 हमारी 권능은 नसीहत न गुमराही से है, न नापाकी से, न फरेब के साथ, 회개에 있는 것도 아니라 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어 बल्कि जैसे 복음 खुदा ने 전할 हमको 부탁을 받아서 मकबूल करके खुशखबरी 우리가 हमारे 이와 같이 स्पुर्द की वैसे ही 말하면 हम बयान 사람을 करते हैं। 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 आदमियों को 마음을 नहीं बल्कि 감찰하시는 खुदा को खुश 하나님을 करने के लिए 기쁘시게 जो 하려 हमारे 함이라 दिलों को 하고 있습니다. आजमाता है। हमें 어떤 खुशखबरी कैसे सौंपी जा सकती है? 입장에서 우리에게 부탁을 하셨다고요? 예, खुदा ने 오직 हमें मकबूल 하나님을 ठहराया, यानी उन्होंने हमें 옳게 रास्तेबाज 여기심을 समझा। 입었다고 했습니다. हम 이 ऐसे 아들과 बेटे 이 और 딸이 बेटियां समझे गए 이 हैं जो 관계는 इस काम के लिए 가장 मौजू तरीन हैं। 참 적임자다. 이렇게 इस 여기심을 वजह से 입어서 हमें क्या सौंपा गया 무슨 था? 부탁을 받았냐 하면 복음 전할 हमें खुशखबरी 부탁을 सौंपी गई थी। 받았다고 했습니다. 자식 중에 क्या वालिदैन अपने बच्चों में से 참 सबसे मेहनती को 아들이시라고 काम नहीं सौंपते, 참 जो 아버지 उनकी 어머니의 बातों और 이 तालीमात को अमल 말씀과 में 그 लाता है? 가르침을 잘 준행할 수 있는 그런 자녀들에게 यहाँ भी ये 부탁을 कहा गया है 하겠습니까? कि खुदा ने हमें रास्तबाज 여기서도 समझा और 하나님께서 हमें इस 우리를 खुशखबरी की मुनादी 옳게 का काम 여기셔서 सौंपा है। 이 복음 전할 부탁을 यहाँ तक 하시더라고 कि 했습니다. फरिश्ते भी इस काम को नहीं कर 이건 सकते, 하늘의 खुदा 천사들이 वो जितनी भी 하고 ख्वाहिश 싶어도 करें। 할 수 있는 일이 아닙니다. ये 하나님께로부터 हकीकत कि 죄인이 खुदा एक 옳게 गुनहगार को 여기심을 रास्तबाज ठहराते 입었다라고 हैं, 하는 것은 इसका मतलब 그 ये है 죄인의 कि खुदा ने 회개를 गुनहगार की 하나님께서 तौबा को 가장 खूबसूरती से 아름답게 कबूल किया है 받으시고 그의 और 모든 उसके 행실과 तमाम 행위를 कामों और रवियों को पुरफजल तौर पर बर्दाश्त 용납하신다는 करते 의미가 हैं। 되겠습니다. खुदा ने उन 하나님께로부터 गुनहगारों को 옳게 खुशखबरी 여기심을 की 입은 मुनादी करने को कहा जिन्हें 이들에게 उन्होंने मकबूल ठहराया 당부하신 था। 것이 복음 전할 부탁이라고 하셨고 나 아닌 दूसरे 다른 गुनहगारों की 사람은 또 तौबा को 다른 रहनुमाई 죄인을 करने के काबिल होना 회개시킬 수 있는 इस बात का 이와 두 जिंदा 가지 सबूत है कि 진정한 किसी ने सच्ची 참 तौबा की है। 회개를 했다는 산 증거라고 말할 수가 있겠습니다. तो क्या 그래서 खुदा ने हमें नए 하나님께서 अहद की 맡기신 खुशखबरी की 일이 मुनादी करने का 바로 काम नहीं 새 सौंपा? 언약의 복음 전하는 일 아니겠습니까? 예, हम 고린도후서 दूसरा 13장 करिन्थियों बाब 3 की तरफ जाते हैं। 찾도록 하겠습니다. 예, दूसरा 고린도후서 करिन्थियों बाब 3, 3장입니다. आए बाब 3장 3 आयत 6절의 6 말씀 देखते हैं, 보겠습니다. जिसने 제가 또 हमको नए 우리로 अहद के खादिम 새 होने के 언약의 लायक भी किया, 일꾼 되기에 लफ्जों के 만족케 खादिम नहीं 하셨으니 बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज 의문으로 मार 하지 डालते 아니하고 हैं मगर रूह 영으로 जिंदा 하노니 करती है। 의문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이라고 했습니다. खुदा 하나님께서 चाहते हैं कि हम 우리가 सच्ची 진실로 तौबा करें, 회개하는 자가 되기를 바라시는데 और तौबा 회개하는 करने का 자가 बेहतरीन 되는 तरीका नए 가장 अहद के 최적의 खादिम बनना है। 일이 있다라고 한다면 새 언약의 일꾼 되는 것입니다. इसीलिए 그래서 ये कहा गया 새 है कि खुदा 언약의 ने हमें 일꾼 नए 되기에 अहद के खादिम बनने के 만족해 लायक किया। 하셨다라고 이렇게 알려주고 있습니다. 우리 आए दूसरा 디모데후서 तीमुथियुस 4장 बाब 4 की 말씀도 तरफ जाते हैं। 보도록 하겠습니다. दूसरा 디모데후서 तीमुथियुस 4장 बाब 4 1절의 आयत 말씀 1, 보시면 खुदा और 하나님 मसीह 앞과 यीशु को जो जिंदों और 산자와 मुर्दों की 죽은 자를 अदालत करेगा, 심판하실 गवाह 그리스도 करके 예수 और 앞에서 उसके ज़हूर और 그의 बादशाही को 나타나실 याद 것을 दिलाकर मैं 그의 तुझे ताकीद 나라를 करता हूँ। 곧 엄히 명하노니
हमें क्या करना है? 뭘 하라고요? उन्होंने 하나님 हमें अपनी 나라를 또 बादशाही को याद 명하라고 दिलाकर 했습니다. कलाम की मुनादी करने की 말씀 ताकीद 전파하라. की। मैं तुम्हें 하나님 अपनी बादशाही को 나라를 याद 또 दिलाकर 엄히 ताकीद करता 명하노니 हूँ कि तू कलाम 너는 की मुनादी 말씀을 कर, 전파하라. वक्त और बेवक्त 때를 मुस्तैद रह। 얻든지 못 얻든지 항상 इसका क्या 너에게 मतलब है? 모든 일에 बेशक ये 우리가 अच्छा 힘써도 होगा अगर 좋겠습니다만 हम अपने आप को 하나님 हर 말씀 काम के लिए 전파하는 वक्फ कर दें, 일만큼은 लेकिन हमें हरगिज 반드시 काहली 해야 नहीं 됩니다. करनी चाहिए, 시도 때도 बल्कि 없이 मेहनती बनना चाहिए, खासकर खुदा के 때를 कलाम 얻든지 की 못 मुनादी करने 얻든지를 में। जदीद 우리말로 ज़बान में 간단하게 वक्त और 줄여서 얘기하면 बेवक्त से 시도 때도 मुराद 없이 हर वक्त है। 예, 무시로 어떤 뭐 न 전할 सिर्फ 기회가 मौका 있을 मिलने पर 때만 하는 बल्कि 것이 हर 아니라 वक्त कलाम की मुनादी करो। 시도 때도 없이 말씀을 전파하라. हर तरह 범사에 के तहम्मुल और 자문과 तालीम के 가르침으로 साथ समझा दे 경책하며 और मलामत और 격려하라. नसीहत कर। 구원하라. आयत 3, क्योंकि 때가 ऐसा वक्त 이르거니 आएगा कि लोग सही 사람들에게서 तालीम की बर्दाश्त न 사람이 करेंगे, 바른 교훈을 बल्कि 받지 कानों की 아니하며 खुजली के बायस 귀가 가리워서 अपनी अपनी ख्वाहिशों के 자기의 मुवाफिक 사욕을 좇을 बहुत 스승을 से उस्ताद 많이 बना 두고 लेंगे 또 और 그 अपने 길을 कानों को हक 진리에서 की तरफ 돌이켜 से फेर कर 헛하는 कहानियों 이야기를 पर 쫓아가라. मुतवज्जा होंगे। 그러나 मगर 너는 तू सब 모든 बातों 일에 में होशियार रह, 근심하며 दुख 고난을 उठा। 받으며 무슨 일을 हमें और क्या 하라고요? करना चाहिए? 전도 बशारत 일에 का काम 일하고 अंजाम दे, 내 अपनी खिदमत को 직무를 पूरा कर। 하라고 했습니다. 우리 खुदा 하늘 अपने आसमानी 백성들에게 लोगों को 하나님께서 सबसे कीमती बरकत 가장 देना चाहते हैं। 고귀한 축복을 주시기를 원하십니다. लाखों 수만 가지 बरकत हैं, 종류의 लेकिन 축복이 있지만 ये वो बरकत है 가장 जो खुदा अपने 하나님께서 फर्जंदों को देने की 우리 ख्वाहिश रखते हैं। 자녀들이 다 받기를 원하시는 축복이 바로 이 축복이 되겠습니다. खुदा 전도 ने 일에 कहा, 일을 하고 내 बशारत का 직무를 काम अंजाम दे, 하라고 이렇게 अपनी खिदमत को पूरा 말씀해 कर। 주셨습니다. 자, इ랬을 때 तो फिर 6절의 हम 말씀 आयत 6 보시면 देखते हैं, क्योंकि मैं 관절과 अब 같이 कुर्बान हो 벌써 रहा 내가 हूँ 노인이 되고 और मेरे 나의 कूच का 떠난 वक्त आ 기약이 पहुंचा है। 가까웠도다. मैं अच्छी कुश्ती 너희가 लड़ 선한 चुका, 싸움을 मैंने 싸웠고 दौड़ को खत्म कर 나에게 लिया, 달려갈 길을 मैंने 마치고 ईमान को 믿음을 महफूज रखा। 지켰으니 आइंदा के 이제 लिए मेरे 앞으로는 वास्ते 나를 위해서 हमारे लिए क्या 보시게 돼 रखा हुआ 있다고 है? रास्तबाजी का 너에게 वो ताज रखा 지니고 हुआ है, 준비돼 있다. 이제 क्योंकि 가지고 हमने 가라. अपने सामने 앞만 रखे मकसद 바라보면서 के लिए 위에 있는 मुस्तैदी से 표대를 काम किया 향해서 है और 열심히 सिर्फ दुनिया के 하나님의 लोगों को 거룩하신 खुदा 것을 की 이 पाक 세상 मर्जी की 모든 मुनादी 사람들에게 करने के अजीम तरीन 하시라는 काम पर 가장 तवज्जो दी है। 위대한 일을 했으니까 तो क्या हमें अजीम 가장 तरीन ताज 위대한 नहीं पहनाया जाएगा? 면류관이 이제 우리에게 씌워지는 것 아니겠습니까? खुदा 다른 हमें कई 하나님의 और 존재로 मखलूकात में बना सकते 우리를 थे। 또 거듭나기도 하실 수 있겠구만. वो हमें किसी 사장님에게 할 수도 कंपनी का 있고 सदर, 뭐 किसी 기업의 कारपोरेशन का 회장이 되기도 할 수 चेयरमैन, 있고 किसी मुल्क का 나라의 सदर 대통령이 या 되기도 할 수 हत्ता 있고 कि कोई आला 또 सरकारी ओहदा 국가의 रखने वाला 또 शख्स भी बना सकते थे। 높은 관직에 있는 그런 어떤 집권자들이 되기도 할 수 있겠지만 그런 इसकी बजाय 것보다는 खुदा ने हमें नए 세월에게 अहद के खादिम 유능한 होने के 일들이 लायक किया। 되게끔 하나님께서 우리를 그렇게 만드셨더라고 이렇게 알려주고 있습니다. 우리 आए हम 계속해서 तितुस की किताब का 기도서 पहला बाब 1장의 खोलते हैं। 말씀도 한번 열어보도록 합시다. तितुस बाब 기도서 1 आयत 1장 2, 2절의 말씀 보시면 उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका 이 वादा 약속은 अजल से खुदा 거짓이 ने किया है, 없으신 जो झूठ 하나님이 नहीं बोल सकता, 영원한 때 전부터 약속하신 것인데 और 자기 उसने 때 मुनासिब 자기의 वक्तों पर अपने 말씀을 कलाम को 뭐로 나타내셨다고요? उन्होंने 전도로 इसे कैसे 나타내셨고 जाहिर किया? 이 전도는 उस पैगाम 우리 में 구주 जाहिर किया 하나님의 जो हमारे 명대로 मुन्नजी खुदा के 내게 हुक्म के मुताबिक 맡기신 मेरे 것입니다. सपुर्द हुआ। खुदा ने 아무한테 इसे 맡긴 게 हर किसी को 아닙니다. नहीं सौंपा है। 새 언약 कौन नए 지금 अहद यानी खुदा 아버지 बाप 하나님 और खुदा 어머니 माँ 하나님 की सच्चाई की 누가 मुनादी दुनिया के 세상 तमाम 만들기 लोगों को 전할 कर 것이요 सकता है? ये हम स्यून 하나님께서 खानदानी 그렇게 अराकीन हैं 입으신 जिन्हें 사람들이 खुदा 이 자리에 रास्तबाज 계신 गर्दानते हैं। 우리 시온의 가족들입니다. खुदा 하나님께서 गुनहगारों से ये 원하시는 चाहते 것은 हैं कि वो मुकम्मल तौर 죄인이 पर तोबा 온전히 करने 되게 के लिए 해서 जद 이 ओ जहद 하늘나라의 करें और सख्त मेहनत करें, 왕같은 और 제사장으로서 आसमान की बादशाही में 하나님의 그 शाही 뜻을 काहन के तौर पर 온전히 또 खुदा की 만드는 मर्जी के मुकम्मल 온전하게 ताबे 또 हो 이룰 जाएं। 수 있도록끔 खुदा 하나님께서 हमसे 또 यही चाहते हैं। 원하시는 가운데 있습니다. आज मैं 오늘 आपसे कहता हूं कि 무교절 अपने दिलों पर 그 ईद है, 정신을 다시 फतीर 한번 की 우리 जहनियत को 굳게 एक बार 깊이 फिर 마음에 गहराई से कंधा 새겨서 करें, 하나님을 ताकि 가장 हम सब वो 기쁘시게 해드릴 수 आसमानी 있는 फर्जंद बन 하나님의 सकें 자녀들이 जो खुदा से 다 सबसे 되어주실 것을 ज्यादा खुश 부탁을 करते हैं। 드립니다. 예. जैसा 그리고 कि हम 우리 अपने 지난 माजी के 죄를 गुनाहों पर गौर 반성하고 करते 또 और तौबा 회개하면서 करते हैं, तो हमें 아버지 अपने आप से 하나님께서 पूछना चाहिए कि 원하신 पाप 일이 और माँ 무엇이 मुझसे क्या 있을까요? चाहते हैं। 하나님은 खुदा ने 우리를 अपना 기쁘시게 गोशत, 하기 위해서 अपना खून, अपना 당신의 मकाम, 삶도 당신의 अपना 피도 जलाल और अपनी 당신의 इज्जत को 지위도 पीछे छोड़ते हुए हमें ढूंढने 영광도 और खुश 명예도 करने के लिए इस जमीन पर आए। 다 내려놓으신 가운데 이 땅까지 우리를 찾아오셨습니다. इसके अलावा आज 그리고 ईदी 오늘 फतीर पर 무교절 हमारी जगह पर 십자가에 वो 우리 सलीब पर मुए 대신해서 थे। 죽으셨습니다. इसलिए हम हरगिज 그리스도의 अपने 이 दिलों से मसीह की सलीब पर 십자가의 मौत को न 죽으심을 मिटाएं, बल्कि 결단코 우리 마음 खूबसूरती 가운데 और पुरफजल तौर पर 지워내지 आखिर 마시고 तक मसीह की जिंदगी की पैरवी 끝까지 करें। 그리스도의 삶을 아름답게 은혜롭게 또 따를 수 있는
하늘 모든 दुआ है कि ये 자녀들이 साल ऐसा 되셔서 हो जिसमें तमाम 아버지 आसमानी 어머니 또 फर्जंद 기쁨 드리고 आसमानी 영광 बाप 돌리는 और आसमानी 우리 한 माँ 해가 को 되길 खुशी और 바라겠습니다. जलाल दे सकें। आज 자정부터 हमने आधी 오후 रात से सहपहर 3시까지 3 बजे तक 금식에 रोज़ा 지금 रखा हुआ है। 들어가고 있습니다. 예, 이 हाँ, 짧은 ताकि जब 시간 हम इतनी 금식을 मुख्तसर 하더라도 मुद्दत के लिए रोज़ा 얼마나 रखते 힘이 हैं, 들고 तो ये कितना मुश्किल और 고통스럽습니까? तकलीफ़देह होता है। 근데 ताहम खुशखबरी की ज़िंदगी 그리스도께서 जो मसीह ने 재림되어 अपनी 오셔서 दूसरी आमद पर 37 37년 सालों तक 걸어가신 गुजारी थी, 복음의 उसे 생애를 लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा 말로도 सकता है। 표현할 수가 없는 것입니다. 예, 그러한 आज हमारी 삶 कलीसिया, 속에 오늘 हमारा 우리 वजूद 교회가 और 있고 हमारा 우리가 또 मुस्तकबिल 존재하고 सब खुदा की 우리의 कुर्बानी की 미래가 ज़िंदगी के 존재한다는 बायस 것을 ही है। इस उम्मीद 깊이 से कि हम 생각해서 गहराई से इस हकीकत पर 진실로 गौर करेंगे और 아름다운 वाकई 회개를 खूबसूरत और 실행하는 मुखलिस 가운데 तौबा में मशगूल 아버지 होंगे, 어머니께 ताकि हम 기쁨 드릴 수 आसमानी 있는 बाप और 우리 आसमानी 모두가 माँ को 되시길 खुशी दे सकें। 부탁드리면서 मैं इसे पहर का 오늘 वाज 말씀 ख़त्म करना 마치도록 चाहूँगा। 하겠습니다. आपका बहुत 감사합니다. शुक्रिया।